केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब से कुछ ही देर पहले अपने गांव सहरबनी में अपना वोट डाल दिया है। वोट के बाद उन्होंने बताया कि आखिर कौन जीत रहा है और साथ ही साथ अपने भाई के बारे में चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कहा जो सभी का दिल जीत लिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार वोट के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, विपक्ष पर भी निशाना साधा है और साथ ही साथ अपने भाई के लिए भी अपने दिल की बात कही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वोट डाल दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है। इसका उपयोग करके आप अपने आने वाले भविष्य को और अच्छा बना सकते हैं। चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। महागठबंधन के साथ समस्या यह है कि यह लोग बहाने तलाशने में जितना समय लगाते हैं उतना यदि समय वे अपने जनता की सेवा करने के लिए करें तो यही बहाने तलाशने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। महागठबंधन चुनाव हार रहा है। अगर इतना ही सब गलत चल रहा है तो आपको न्यायालय जाना चाहिए। हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर आपको भरोसा रखना चाहिए। जरूर आपको वहां न्याय मिलेगा अगर ऐसा कुछ गलत कुछ भी हो रहा है तो। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि मैं समझ सकता हूं कि एक के बाद एक चुनाव हारते ही जाना किसी भी नेता और उसकी पार्टी के मनोबल को काफी ज्यादा तोड़ता है और निराश करता है। ऐसे में अपने दल के नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उन्हें उत्साहित रखने के लिए आपको समय समय पर कोई शगुफा तो देना ही होगा। आप कैसे कहेंगे कि हमारे नेतृत्व में कमी है? यह बयान भी उन्हीं में से एक का है। ये कुछ समय तक चलेगा और ये बयान जब ठंडा पड़ जाएगा तो फिर से वे लोग कुछ नया लेकर आ जाएंगे। चिराग पासवान ने अपने भाई को लेकर कहा कि मैंने यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है और मेरे छोटे भाई भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपना गठबंधन धर्म निभाने आया हूँ और मैं पारिवारिक झगड़े में नहीं फंसना चाहता, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे परिवार में सबसे छोटा है। लेकिन सबसे छोटा होने के बावजूद उसने सबसे बदतमीजी की है। जिस तरह से उसने मेरी मां के साथ व्यवहार किया, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगा। राजनीति के लिए आज आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे पता है कि अलौली की जनता मेरे पिता रामविलास पासवान की पीठ में छुरा घोंपने वालों को याद रखेगी। जनता इस सब बातों को ध्यान में रखकर वोट करेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह भी कह दिया कि महागठबंधन इस चुनाव को बुरी तरीके से हार रहा है और पहले चरण के रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद जनता ने यह तय कर लिया है कि उसे किसको सरकार में लाना है और किसको एक बार फिर से नकार देना है। यानी कि स्पष्ट है कि एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापस आ रही है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान का यह भी कहना है कि महागठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हार रहा है और पहले चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि एक बार फिर से एनडीए सत्ता में वापसी कर रही है और 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत रही है और एक बार फिर से सरकार बना रही है। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम की कोई घोषणा नहीं की और उन्होंने कहा कि समय आने पर यह बताया जाएगा कि बिहार में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।